षटबल के इस तृतीय खंड में सप्तवर्ग बल के ऊपर चर्चा की जा रही है। स्थान बल, काल बल, दिशा बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृश्य बल, इन 6 प्रकार के बलों को मिलाकर ग्रह का षटबल बनाते हैं। स्थान बल भी 5 प्रकार के बलों से मिलकर बनता है। यह है उच्च बल, सप्तवर्ग बल, युगायुग्म बल, केंद्रादि बल, द्वेषकांड बल। सप्तवर्ग बल की गणना करने के लिए हमें ग्रहों की पंचधा मैत्री चार्ट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ सप्तवर्ग कुंडलियों की भी आवश्यकता होती है। पंचधा मैत्री के ऊपर मैं संक्षेप में बताता हूं कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री होती है और जन्मकालीन कुंडली के अनुसार उनकी तात्कालिक मैत्री बनती है। इन दोनों के संयोग से जो बनता है वो 5 प्रकार के ग्रहों के संबंध बन जाते हैं। 2 परस्पर ग्रहों में 5 प्रकार के संबंध बन जाते हैं। ये 5 प्रकार के संबंध है अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। पंचधा मैत्री को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। स्क्रीन पे 3 प्रकार के चार्ट बनाए हैं, नैसर्गिक मैत्री चार्ट, तात्कालिक मैत्री चार्ट और पंचधा मैत्री चार्ट। नैसर्गिक मैत्री चार्ट में देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में मित्रता है और तात्कालिक मैत्री में सूर्य और चंद्रमा के बीच में फिर से मित्रता है। मित्र प्लस मित्र अधिमित्र होते हैं, इसीलिए पंचधा मैत्री चार्ट में सूर्य और चंद्रमा का अधिमित्रता दिखाया गया है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें कि चंद्रमा और बुध के बीच का संबंध देखते हैं। चंद्रमा और बुध मित्र हैं नैसर्गिक मैत्री के अनुसार और चंद्रमा और बुध मित्र हैं तात्कालिक मैत्री के अनुसार। इस वजह से पंचधा मैत्री चार्ट में दोनों फिर अधिमित्र कहलाए। गुरु और शुक्र का लेते हैं। गुरु और शुक्र नैसर्गिक शत्रु हैं, परंतु गुरु और शुक्र तात्कालिक मित्र हैं, इसीलिए पंचधा सम कहलाते हैं। वो शनि और मंगल का लीजिए। नैसर्गिक मैत्री चार्ट में शनि के रो में, मंगल के कॉलम में देखिए शत्रु लिखा हुआ है और तात्कालिक मैत्री में भी वो शत्रु हैं। दोनों जगह शत्रु होने की वजह से वो लोग पंचधा मैत्री में अधिशत्रु कहलाते हैं। इस प्रकार से हम सभी ग्रहों के लिए परस्पर मैत्री संबंध देखते हैं और एक पंचधा मैत्री चार्ट को बनाते हैं। जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट तथा लग्न स्पष्ट के अनुसार 7 प्रकार की कुंडलियों का निर्माण किया जाता है। ये है लग्न कुंडली। इसमें जातक के पूर्व जन्मों के अनुसार प्रारब्धों का चित्रण होता है। होरा कुंडली, यह कुंडली जातक के धन, साहस आदि की समीक्षा करता है। द्वेषकांड कुंडली, यह कुंडली जातक के विभिन्न गुणों की समीक्षा करने में सहायक होती है। सप्तवर्ग कुंडली, इससे जातक के पुत्र, वीरता, साहस, धन, प्रतिष्ठा आदि को देखा जाता है। नवमांश कुंडली, यह कुंडली ग्रह प्रदत्त लगभग सभी फलों की समीक्षा करने में लग्न कुंडली की सहायता करती है और यह सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है। द्वादशांश कुंडली, इस कुंडली में बलि ग्रह जातक को कर्मठ तथा उपकारी बनाता है। त्रिशांश कुंडली, इस कुंडली का बलि ग्रह जातक को प्रसन्न तथा गुणी बनाता है। सप्तवर्ग कुंडली में यह देखा जाता है कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और उस ग्रह का राशि स्वामी के साथ किस प्रकार का पंचधा मैत्री संबंध है, उसके अनुसार उन्हें पॉइंट्स दिया जाता है। अब केवल पहले लग्न कुंडली को लेकर चलते हैं। लग्न कुंडली में कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है तो 45 पॉइंट्स, स्वराशि का बैठा हुआ है तो 30 पॉइंट्स, अधिमित्र का है तो 22.5 पॉइंट्स, मित्र का है तो 15 पॉइंट्स, सम का है तो 7.5 पॉइंट्स, शत्रु का है तो 3.75 पॉइंट्स और अधिशत्रु का है तो 1.87 पॉइंट्स मिलते हैं। अन्य 6 प्रकार की कुंडली होरा, द्वेषकांड, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश कुंडली में देखिए ग्रहों के संबंध। अगर कोई ग्रह अपने राशि का है तो 30 पॉइंट्स, अधिमित्र का है तो 22.5 पॉइंट्स, मित्र का है तो 15 पॉइंट्स, सम का है तो 7.5 पॉइंट्स, शत्रु का है तो 3.75 पॉइंट्स, अधिशत्रु का है तो 1.875 पॉइंट्स मिलते हैं। ध्यान रखें, इन 6 प्रकार की कुंडलियों में हमने मूल त्रिकोण का कोई विचार नहीं किया है। मूल त्रिकोण का विचार केवल और केवल लग्न कुंडली में किया जाता है। सप्तवर्ग बल निकालने के लिए आप इस प्रकार की वर्कशीट बना लीजिए जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में सभी ग्रहों के नाम लिख लीजिए, उसके बाद में लग्न, होरा, द्वेषकांड, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश कॉलम बना लीजिए और फाइनल कॉलम में इन सबके टोटल हो जाएंगे जो कि ग्रहों का सप्तवर्ग बल होगा। अब देखते हैं कि 7 प्रकार की वर्ग कुंडलियों में ग्रहों को किस प्रकार से पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली लेते हैं। लग्न कुंडली में देखिए सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के मंगल अधिमित्र हैं, इसकी वजह से अधिमित्र की राशि में बैठे हुए कहलाते हैं और उन्हें 22.5 पॉइंट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य ग्रहों की राशियों को देखते हैं। चंद्रमा
मित्र की राशि में बैठे हुए हैं इसलिए 15 पॉइंट्स मिले। मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं इसलिए 3.75 पॉइंट्स मिले। बुध अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं इसलिए 15 पॉइंट्स मिले। गुरु अपने सम की राशि में बैठे हुए हैं इसलिए 7.5 पॉइंट्स मिले। शुक्र अपने स्वराशि के बैठे हुए हैं, आप देखिए शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं इसलिए उनको 30 पॉइंट्स मिले। और शनि अपने सम की राशि में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से उन्हें 7.5 पॉइंट्स मिले। देखिए शनि और शुक्र नैसर्गिक मित्र होते हैं, लेकिन एक ही भाव में बैठने की वजह से वो तात्कालिक शत्रु बन गए और मित्र और शत्रु बना के वो सम बन जाते हैं। इस वजह से इन्हें यहाँ पे सम के 7.5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब होरा कुंडली में देखिए सूर्य को 22.5 पॉइंट्स, चंद्रमा को 30 पॉइंट्स, मंगल को 22.5 पॉइंट्स, बुध को 7.5 पॉइंट्स, गुरु को 7.5 पॉइंट्स, शुक्र को 7.5 पॉइंट्स और शनि को 7.5 पॉइंट्स मिले हैं। यहां देशकांड कुंडली में देखिए सूर्य को 7.5 पॉइंट्स, चंद्रमा को 15 पॉइंट्स, मंगल को 3.75 पॉइंट्स, बुध को 15 पॉइंट्स, गुरु को 7.5 पॉइंट्स, शुक्र को 22.5 पॉइंट्स और शनि को 22.5 पॉइंट्स मिले हुए हैं। सप्तमांश कुंडली में सूर्य को 30 पॉइंट्स मिले हैं, चंद्रमा को 30 पॉइंट्स मिले हुए हैं, मंगल को 3.75 पॉइंट्स, बुध को 22.5 पॉइंट्स, गुरु को 15 पॉइंट्स, शुक्र को 15 पॉइंट्स और शनि को 15 पॉइंट्स मिलते हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य को 22.5 पॉइंट्स, चंद्रमा को 15 पॉइंट्स, मंगल को 30 पॉइंट्स, बुध को 7.5 पॉइंट्स, गुरु को 7.5 पॉइंट्स, शुक्र को 3.75 पॉइंट्स और शनि को 1.875 पॉइंट्स मिले हुए हैं। शनि को अधिशत्रु वाले पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि कुंडली में आप देखिए शनि जो है मंगल के घर में बैठे हुए हैं और ऊपर चार्ट पे देखिए शनि और मंगल के सामने अधिशत्रु लिखा हुआ है, इस वजह से शनि को अधिशत्रु वाले पॉइंट्स दिए गए हैं। द्वादशांश कुंडली में सूर्य को 22.5 पॉइंट्स, चंद्रमा को 15 पॉइंट्स, मंगल को 7.5 पॉइंट्स, बुध को 15 पॉइंट्स, गुरु को 1.875 पॉइंट्स, शुक्र को 7.5 पॉइंट्स और शनि को 22.5 पॉइंट्स मिले हैं। अब त्रिशांश कुंडली को देखते हैं। त्रिशांश कुंडली में सूर्य को 7.5 पॉइंट्स, चंद्रमा को 15 पॉइंट्स, मंगल को 30 पॉइंट्स, बुध को 22.5 पॉइंट्स, गुरु को 1.875 पॉइंट्स, शुक्र को 22.5 पॉइंट्स और शनि को 22.5 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन सब पॉइंट्स को हम टोटल करते हैं तो देखते हैं सूर्य को जो सप्तवर्ग बल में 135 पॉइंट्स मिले हैं, चंद्रमा को 135 पॉइंट्स मिले हैं, मंगल को 101.25 पॉइंट्स मिले हुए हैं, बुध को 105 पॉइंट्स मिले हुए हैं, गुरु को 48.75 पॉइंट्स मिले हुए हैं, शुक्र को 108.75 पॉइंट्स मिले हुए हैं और शनि को 99.375 पॉइंट्स मिले हुए हैं। इन पॉइंट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, जिससे एक नजर में आपको समझ में आ जाएगा कि सप्तवर्ग बल में कौन सबसे बली है। देखिए सूर्य और चंद्रमा सबसे बली हैं और सबसे कमजोर गुरु हैं। इस वक्त सूर्य को 135 पॉइंट्स मिले हैं। सूर्य को सप्तवर्ग बल में मैक्सिमम पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं, कभी आप इस पे विचार करिए, गौर करिए और कंपेयर करिए कि वो 310 पॉइंट्स हैं कि नहीं है। इस प्रकार से संक्षेप में मैंने बताया कि सप्तवर्ग बल की गणना कैसे की जाती है। इसके वर्कशीट को आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, डाउट्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7987136943। मुझे आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।